हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप लोग। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश की जनजाति संस्थान जो बने हुए हैं, संग्रहालय और कुछ प्रकाशन है उसको डिस्कस करेंगे दोस्तों एक ही लेक्चर में। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज क्या है, विक्रम खंडेलकर दोस्तों। इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू मैंने डिस्कस कर दिया दोस्तों, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और एमपीपीएससी की यूनिट नंबर जो 10 है ना, जो जनजाति से रिलेटेड, वो सारी कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हैं जाके। तो बात करेंगे अपन सबसे पहले संस्था की दोस्तों। तो आइए शुरू करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अपन संस्था की। संस्था का मतलब होता है किसी खास मकसद को पूरा करने के लिए सामान्य गुण वाले लोगों का समूह संस्था कहलाती है। समाज के फायदे के लिए काम करती है। संस्था कानून या प्रथाओं के मुताबिक काम करती है दोस्तों, जिसमें सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक और वाणिज्यिक कई प्रकार के इसके उदाहरण के हिसाब से मैंने आपको बताया। देखिए यहाँ पहला फैक्ट, जनजाति वर्ग के हितों के पोषण करने, उनके सामाजिक और आर्थिक जीवन में वृद्धि करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न आयोग और संस्थाओं की स्थापना की गई है, जो निम्नानुसार है। तो पहला है जनजाति कार्य मंत्रालय। ये भारत सरकार के द्वारा जनजाति कार्य मंत्रालय का गठन किया गया था 1999 में दोस्तों। 1999 में इसकी स्थापना की गई थी, है ना, इंपॉर्टेंट है। ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्विविभाजन के उपरांत बनी थी दोस्तों। तो ये पता रहना चाहिए किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, क्वेश्चन आ सकता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है दोस्तों। इसका गठन 1999 में किया गया था। यह अनुसूचित जनजातियों के विकास कार्यक्रमों की समग्र नीति, आयोजन एवं समन्वय व नोडल मंत्रालय है दोस्तों। यह अनुसूचित जनजाति के सर्वगिण विकास और बेहतर के लिए अब अम्ब्रेला यूनिट के रूप में कार्य करती है दोस्तों। समझ में आ गया, क्वेश्चन आ सकता है। अनुसूचित यानी जनजाति कार्य मंत्रालय, है ना, जो जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार के अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए एक नोडल मंत्रालय है, जिसकी स्थापना 1999 में की गई थी। अनुसूचित जनजाति के सामाजिक आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए की गई थी इसकी स्थापना। अनुसूचित जनजाति के विकास के नीति और योजनाएं विकसित करती है ये, और अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए कार्यक्रम का समन्वयन भी करती है। अनुसूचित जाति के आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन भी करती है। तो इसकी स्थापना पूछी जा सकती है और कौन से मंत्रालय के अंतर्गत ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है जनजाति कार्य विभाग मध्य प्रदेश सरकार का है ना। जनजाति कार्य विभाग 4 अधीनस्थ कार्यालयों के अपना कार्य करता है दोस्तों, जैसे जनजाति कार्य विभाग, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान, आदिम जाति शैक्षणिक विकास योजना और विशेष पिछड़े जनजाति समूह, है ना। इनके उद्देश्य यहाँ लिखे हुए, तो जनजाति तथा विशेष पिछड़ी जनजातियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ते हुए समाज के अन्य क्षेत्रों में सक्षम लाना, है ना, और जनजाति वर्गों के शैक्षणिक उत्थान, परंपरागत संस्कृति संरक्षण, कौशल विकास तथा मानव विकास की सूचकांकों में वृद्धि करना, विशेष पिछड़ी जनजातियों को समाज की मुख्य धारा में लाना इनका काम है। तो क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है करके, नई दिल्ली में है दोस्तों। नेशनल वाला है ये, इसलिए इसका नाम ये है ना, नेशनल वाला है ये, नेशनल। तो बोलेंगे द नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका इंग्लिश में नाम है NTRI बोल सकते हैं, नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना। तो राष्ट्रीय जनजाति शोध संस्थान, है ना, जो नई दिल्ली में है, अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 2022 में की गई थी। उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका कार्य जो है जनजाति से संबंधित अनुसंधान व खोज को बढ़ावा देना, विभिन्न संस्थाओं में सहयोग व राज्य अनुसंधान संस्थाओं में समन्वय स्थापित करना इसका काम है। ये नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और स्थापना पूछी जा सकती है 2022, है ना। उसके अलावा राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, ये जबलपुर में है दोस्तों। तो राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान जनजातियों के स्वास्थ्य पर अनुसंधान करने वाला सार्वजनिक संस्था है दोस्तों। ये सार्वजनिक संस्था है। ये संस्था जबलपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1984 में की गई थी, ये पता होना। इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। इसका कार्य क्या है, तो जनजाति स्वास्थ्य संबंधित मामलों पर शोध करना, स्वास्थ्य कार्यक्रमों के निर्माण और क्रियान्वयन के विभिन्न सरकारों की मदद करना इसका काम है। ये जबलपुर में है। स्वास्थ्य वाला पूछेगा, जबलपुर में। नेक्स्ट है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान दोस्तों, है ना। ये महू में स्थित है, महू, इंदौर के महू में स्थित है। इसका मुख्यालय इंदौर के महू में स्थित है ना। यह संस्थान सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी संस्था है। 2015 में इसे मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया दोस्तों। 2015 में इसे मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया। इस संस्थान में सामाजिक विज्ञान विषयों पर उच्च स्तरीय शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जाता है। यह कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए कार्यक्रम भी आयोजित कराते रहता है दोस्तों। तो इसकी स्थापना कब हुई थी ये पता होना, 14 नवंबर
दिसंबर 1988 को इसकी स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश शासन के अनुदान प्राप्त स्वशासी संस्था है ये, है ना। प्रबंधकरणी समिति के पदेन अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री होते हैं इसमें, है ना। ये पता होना ये कहाँ पे है, पूछा जाता है। ये राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान ये इंदौर के महू में है, ये पता होना। ये संस्थान 5 प्रभावों के माध्यम से अकादमिक कार्यों का संचालन भी करती है। तो ये देख सकते हैं, डॉक्टर अंबेडकर विचार एवं दर्शन, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग, महिला बाल विकास, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, ये इसको आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, है ना। और ये इस संस्थान के माध्यम से 89 शोधार्थियों को PhD, इतने विद्यार्थियों को ये MPhil की उपाधि भी दी जा चुकी है अभी तक, ये बताया गया। नेक्स्ट है आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान, ये छिंदवाड़ा में है। आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान, जिसे बोलेंगे इंग्लिश में ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, मध्य प्रदेश का एक प्रमुख संगठन है जिसकी स्थापना 20 अप्रैल 1954 को छिंदवाड़ा में की गई थी, है ना। छिंदवाड़ा में की गई थी, छिंदवाड़ा में की गई थी। उसके बाद क्या हुआ, 10 अप्रैल 1965 को भोपाल में इसका कार्यालय का स्थानांतरित कर दिया गया। तो वर्तमान में कार्यालय कहाँ पर है, भोपाल में है। इसका उद्देश्य जनजाति पर मानव शास्त्रीय शोध विकास कार्यों का मूल्यांकन करना, जनजाति सांस्कृतिक आयामों का संकलन और कार्यशालाओं का आयोजन करना इसका काम है। ये पूछेगा। आदिम जाति अनुसंधान विकास संस्थान कहाँ पर है, छिंदवाड़ा में। मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना भोपाल में की गई थी, 1995 में की गई थी। भारतीय कंपनी अधिनियम 1965 की धारा 25 के अंतर्गत की गई थी 1995 में, है ना, 1995 में। इसका उद्देश्य आर्थिक और स्वरोजगार योजनाओं का क्रियान्वयन करना है, याद रखना है इसका उद्देश्य। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये भी भोपाल में है। 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य भी जनजाति वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए विभिन्न तकनीक व व्यावसायिक क्षेत्रों में कुशलता विकास पर रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध कराना, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है उद्यमी विकास संस्थान, कहाँ पर है पूछेगा, तो उद्यमी विकास संस्थान ये भोपाल में है। इसकी स्थापना 20 मार्च 1980 को की गई थी, 20 मार्च 1980 को की गई थी। इसका उद्देश्य जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों हेतु उद्योग स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण, आर्थिक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक में है दोस्तों, है ना। इसकी स्थापना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अनुसूचित विश्वविद्यालय अधिनियम 2007 के अंतर्गत 2008 में की गई थी। तो ये विश्वविद्यालय की स्थापना 2008 में की गई थी, पता रहना चाहिए। इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, है ना, अनूपपुर के अमरकंटक में है, अमरकंटक में है। इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति आबादी के लिए शिक्षा विशेष के रूप में उच्च शिक्षा और अनुसंधान सुविधा प्रदान करना है इसका काम। नेक्स्ट है आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास केंद्र, ये भोपाल में है, 1980 में स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य जो है जनजाति कलाओं को प्रोत्साहन व संरक्षण देना, जनजाति आयोजन संपन्न करवाना, सर्वेक्षण जारी करना तथा प्रकाशित करना इसका काम है। ये भोपाल में है, पूछा जा सकता है, याद रखना है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश आदिम जाति मंत्रणा परिषद दोस्तों, मंत्रणा परिषद, इसकी स्थापना 1957 में पुनर्गठन के बाद फिर से की गई थी एक बार, 8 सितंबर 2014 को अनुच्छेद 2441 के तहत स्थापित किया गया था। अनुच्छेद 2441 के तहत स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य जो है जनजाति मुद्दों पर सलाह व नीति निर्माण में योगदान देना, है ना। कहाँ पे पूछेगा, भोपाल में ही है ये भी। इसका गठन कब किया गया था, तो ये याद रखना है 2014, पुनर्गठन किया गया 2014 में। मध्य प्रदेश आदिम जाति मंत्रणा परिषद कहाँ पर है पूछेगा, उसकी स्थापना पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है भारतीय आदिम जाति सेवा संगठन, इसकी स्थापना 1948 में संस्थापक ठक्कर बाप्पा थे दोस्तों, और प्रथम अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। जब स्थापना की गई थी तो उसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था और ठक्कर बाप्पा ने स्थापना की थी, याद रखना है, भारतीय आदिम जाति सेवा संगठन। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना 6 मार्च 1968 को की गई थी। कार्तिक उरांव ने की थी, कार्तिक उरांव, है ना, ने की थी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद। नेक्स्ट है भील सेवा मंडल की स्थापना 1922 में की गई थी, श्री ठक्कर बाप्पा ने की थी, याद रखना, भील सेवा मंडल, है ना। उसके बाद देखिए दोस्तों, रेडियो समुदाय केंद्र बने हुए हैं। प्रमुख रेडियो समुदाय केंद्र क्या होते हैं, सामुदायिक रेडियो केंद्र अर्थात अपने समुदाय की बातों को अपने लोगों के बीच अपने ही लोगों द्वारा अपनी ही भाषा बोली में बोल सकने का माध्यम है एक प्रकार का। मध्य प्रदेश में कई भील आदिवासी व्यक्ति भीली भाषा बोलते हैं, है ना, तो रेडियो केंद्र बना दिए गए थे। तो कहाँ पे क्या है,
ऐसा पूछ लिया जाता है। तो भीली समुदाय रेडियो केंद्र कहाँ पर है? अलीराजपुर के भाभरा ग्राम में, अलीराजपुर के भाभरा ग्राम में। सहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र श्योपुर जिले में है, याद रखना है, श्योपुर के सेसाईपुरा गांव में है ना। कोरकू जनजाति आदिवासी केंद्र खंडवा में है, इसको याद रखना है, बैतुल मत लगा देना, है ना। कोरकू सामुदायिक रेडियो केंद्र खंडवा में है, इंपॉर्टेंट है। भारिया सामुदायिक रेडियो केंद्र ये है कहाँ पे? छिंदवाड़ा के बिजौरी गांव में, है ना, छिंदवाड़ा के बिजौरी गांव में। तो ऐसे जिले का नाम देके क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, कौन सा वाला कहाँ पे करके। इसके अलावा प्रथम आदिवासी शोध संचार केंद्र झाबुआ में खोला गया था 1994 में, 1994 में खोला गया था। तो ये पूरे जिले को नाम याद रखना है, जिधर साइड जो जाति पाई जाती है उधर ही साइड बना दिया गया है। और आदिवासी शोध संचार केंद्र झाबुआ में है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आदिवासी संग्रहालय बने हुए हैं तो उनको देख लेते हैं जल्दी से, है ना। तो मध्य प्रदेश में जनजातियों की सांस्कृतिक व सांस्कृतिक विरासत को विभिन्न प्रदर्शों और प्राकृतिक उपनाम और दृश्य भाव्य माध्यम एवं प्रकाश संयोजन आदि के माध्यम से संरक्षित करने हेतु विभिन्न संग्रहालयों की स्थापना की गई है, जिसका विवरण निम्नानुसार है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल में है। कहाँ पे? भोपाल में है, भोपाल में, जिसकी स्थापना 21 मार्च 1977 को की गई थी। 77 इंपॉर्टेंट है, 77 को की गई थी। एवं 1993 में वर्तमान नाम दिया गया इंदिरा गांधी, है ना, इंदिरा गांधी नाम दिया गया। पहले उसका नाम राष्ट्रीय मानव संग्रहालय था, फिर उसका नाम पलट के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय 1993 में कर दिया गया। इसका उद्देश्य भारत के संदर्भ में मानव तथा संस्कृति के विकास के इतिहास को प्रदर्शित करता है। ये एशिया का मानव जीवन पर बनाया गया विशालतम संग्रहालय है। ये 200 एकड़ में फैला यह संग्रहालय 2 भाग में है दोस्तों। खुले आसमान के नीचे दूसरा भव्य भवन बना हुआ है और विभाजित है दोस्तों। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? ये भोपाल में है, याद रखना है। नेक्स्ट है जनजाति सांस्कृतिक संग्रहालय, ये भोपाल में है ना, भोपाल में है, भोपाल में है, ये भोपाल में है। इसको मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय भी कहते हैं, जिसकी स्थापना 6 जून 2013 में की गई थी। इसका प्रतीक चिन्ह है बिरछा, इसका प्रतीक चिन्ह है बिरछा। बिरछा का मतलब होता है दोस्तों वृक्ष, है ना। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? बिरछा ऑप्शन देगा, बिरछा, और बिरछा का मतलब होता है वृक्ष, संस्कृत शब्द वृक्ष, है ना। बिरछा संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है वृक्ष, वृक्ष, है ना, पेड़। ये 6 कला बनी हुई है। इसमें जनजाति जीवन शैली के अलग अलग हिस्से को चित्रित और वस्तुओं के माध्यम से दर्शाया गया है। यहाँ पे आदिवासी देवी देवताओं की मूर्ति भी है वहाँ पे, और उनकी दैनिक उपयोग की वस्तुओं को भी रखा गया है दोस्तों इसमें, है ना। जनजाति संग्रहालय भोपाल में है, मध्य प्रदेश वाला। नेक्स्ट है बादल बोई राज्य संग्रहालय, ये छिंदवाड़ा में है, जिसकी स्थापना 1954 में की गई थी। इस संग्रहालय में जनजातियों की सांस्कृतिक धरोहर, है ना, और कला शिल्प व देवी देवताओं की मूर्ति रखी गई है। बादल बोई के नाम पे रखा गया है, जो स्वतंत्रता सेनानी थे छिंदवाड़ा जिले के, उनके नाम पे बनाया गया है और वहीं छिंदवाड़ा में बना दिया गया है। नेक्स्ट है आदिवर्ता आदिवासी एवं लोक कला संग्रहालय, ये खजुराहो में है, ये खजुराहो में है, खजुराहो छतरपुर में आता है, जिसकी स्थापना 2001 में की गई थी। मध्य प्रदेश सांस्कृतिक विभाग द्वारा की गई थी, मध्य प्रदेश सांस्कृतिक विभाग द्वारा की गई थी। इस संग्रहालय में 500 से अधिक प्राचीन वस्तुएं, लोक चित्र, आभूषण, मुखौटे, टेराकोटा वस्तुएं, धातु शिल्प की वस्तुएं और बांस की वस्तुएं शामिल है। संग्रहालय में बिक्री हेतु प्रिंटिंग की भी श्रृंखला उपलब्ध रहती है दोस्तों, है ना। उसके अलावा रानी दुर्गावती संग्रहालय कहाँ पे पूछेगा? जबलपुर में है, जिसकी स्थापना 1976 में की गई थी। इस संग्रहालय में 4 दीर्घियों एवं एक कला वीथिका है। यह रानी दुर्गावती के रण कौशल, साहस और वीरता की कहानी को भी प्रदर्शित करता है। ये क्वेश्चन आता है कहाँ पे करके। इसके अलावा और कुछ संग्रहालय हैं, जैसे शंकर शाह संग्रहालय जबलपुर में है, पता रहना चाहिए। रानी कमलापति महल संग्रहालय, ये भोपाल में है। टांटिया भील संग्रहालय, ये खंडवा में है, बड़ौदा अहीर ग्राम में, है ना। उसके अलावा शहीद मामा भीमा जी यानी भीमा नायक प्रेरणा केंद्र, ये बड़वानी में है, धावा बाड़ी गांव में, है ना। आदिवासी लोक कला एवं सांस्कृतिक संग्रहालय, ये जबलपुर में है, ये वाला पता रहना चाहिए। आदिवासी लोक कला एवं सांस्कृतिक संग्रहालय जबलपुर में। आदिवासी संग्रहालय बैतूल में बनाया गया है, एक आदिवासी संग्रहालय। गोंड क्षेत्रीय संग्रहालय जबलपुर में है दोस्तों, गोंड क्षेत्रीय संग्रहालय जबलपुर में है, ये पता होना, है ना। तो ये डायरेक्ट नाम देके कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि किस जिले में करके, इनके गांव के नाम, और ये भी पता रहना चाहिए आपको, है ना। जैसे टांटिया भील संग्रहालय कहाँ पर है? खंडवा में, ये सब पता रहना चाहिए। शंकर शाह वाला कहाँ है? ऐसे इससे रिलेटेड एमसीक्यू मैंने डाल चुका हूँ। मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित शहीद मेलों का आयोजन किया जाता है दोस्तों। शहीद मेला यानी शहीदों की याद में लगने वाले मेले को शहीद मेला कहते हैं। शहीद मेले में विचार और स्मृतियों को संजोए रखने का प्रयास किया जाता है। कई जगह में शहीद मेले लगते हैं। तो रानी अवंतीबाई शहीद मेला कहाँ लगता
लगता है? ये लगता है डिंडोरी जिले के बालपुर गांव में, 20 मार्च को लगता है डिंडोरी जिले के बालपुर गांव में। टांटिया भील शहीद मेला लगता है खंडवा में, खंडवा और पाताल पानी, कभी पाताल पानी में लगता है, कभी खंडवा के बड़ौदा में लगता है। तो 4 दिसंबर को लगता है, कभी पाताल पानी में लगता है, कभी बड़ौदा में लगता है। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा शहीद मेला लगता है, ये लगता है उमरिया जिले के डाक डौवा गांव में, है ना। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्म जयंती के उपलक्ष्य में लगता है दोस्तों, है ना। रानी दुर्गावती शहीद मेला कहाँ लगता है? 24 जून को मंडला में लगता है रानी दुर्गावती शहीद मेला। शंकर शाह और रघुनाथ शाह शहीद मेला 18 दिसंबर को लगता है, जबलपुर में लगता है ना। विभिन्न जनजाति शहीद की स्मृति में एक मेला लगता है 9 अक्टूबर को सिवनी जिले के टूरिया में, सिवनी जिले के टूरिया में लगता है ना। विभिन्न जनजाति शहीदों की स्मृति में मेला लगता है 9 अक्टूबर को, जो सिवनी के टूरिया में लगता है। इसके अलावा जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखना है। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 नवंबर इंपॉर्टेंट है ना। तो ये नाम देके, कभी जिले के नाम देके पूछे जा सकते हैं कहाँ लगता है करके शहीद मेला, इसलिए पता होना। कुछ प्रकाशन इंपॉर्टेंट वाले हैं तो इनको अपन डिस्कस कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले बात करते हैं, मैं आपको बता दूं वान्या प्रकाशन की। वान्या प्रकाशन की स्थापना 1980 में भोपाल में की गई थी। यह जनजाति कार्य विभाग मध्य प्रदेश का प्रकाशन प्रतिष्ठान है एक प्रकार का, जिसका उद्देश्य मध्य प्रदेश के जनजाति समुदाय की सांस्कृतिक जीवन शैली कलाओं को अभिलेखीकरण, प्रकाशन और प्रसारण वितरण करती है ना। प्रमुख जनजाति बोलियों में साहित्य और पाठ्य पुस्तक का प्रकाशन भी करती है। ये जनजाति से संबंधित अनुसंधान सामग्रियों का प्रकाशन भी करती है ना। भारतीय संस्कृति एवं महापुरुषों से संबंधित चुनी हुई सामग्रियों का प्रकाशन भी करती है। वान्या प्रकाशन के द्वारा जनजाति क्षेत्र में चलाए जा रहे सामुदायिक रेडियो केंद्र का संचालन भी वान्या प्रकाशन के द्वारा किया जाता है। यह प्रकाशन पारंपरिक जनजातीय शिल्प कलाओं की आजीविका से जुड़ने हेतु विभिन्न उत्पादों को दिलाने हेतु प्रयासरत भी है दोस्तों। क्वेश्चन आ सकता है वान्या प्रकाशन कहाँ पर है? भोपाल में 1980 में स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है आदि रंग पोर्टल। आदि रंग पोर्टल बना दिया गया है एक, जिसमें जनजाति शिल्प कलाओं को प्रोत्साहित और लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से वान्या प्रकाशन द्वारा आदि रंग पोर्टल का निर्माण किया गया है ना। वान्या प्रकाशन के द्वारा आदि रंग पोर्टल का निर्माण किया गया है। तो याद रखना है, ये आदि रंग पोर्टल किसके लिए बनाया गया? जनजाति शिल्प कलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, जनजाति शिल्प कलाओं को प्रोत्साहन व लोकप्रिय बनाने के लिए आदि रंग पोर्टल बनाया गया है। इसके अलावा मेकल इनसाइड नाम का जो है दोस्तों प्रकाशन, ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक के द्वारा प्रकाशित एक शोध पत्रिका है। कभी पूछा जाएगा ये क्या है, तो ये एक प्रकार की शोध पत्रिका है जिसका नाम क्या है? मेकल इनसाइड एक शोध पत्रिका है जो अमरकंटक अनूपपुर से छपती है ना। जनजाति विश्वविद्यालय के द्वारा प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट है मेकल मीमांसा, ये भी शोध पत्रिका है एक प्रकार की, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसका प्रथम प्रकाशन 2009 में किया गया था। इसका प्रथम प्रकाशन 2009 में किया गया था। इंपॉर्टेंट है ये, है ना। मेकल मीमांसा कौन प्रकाशित करता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए पता रहना चाहिए। बात करेंगे नेक्स्ट है चौमासा की। चौमासा का प्रकाशन जनजाति लोक कला एवं बोली विकास अकादमी एवं मध्य प्रदेश सांस्कृतिक परिषद द्वारा किया जाता है ना। इसका प्रकाशन 1983 से किया जा रहा है। चौमासा का प्रकाशन प्रत्येक 4 महीने के अंतराल पर किया जाता है दोस्तों। चौमासा का प्रकाशन प्रत्येक 4 महीने के अंतराल में किया जाता है। इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा काका वार्ता जिसे कला वार्ता भी बोलते हैं, मध्य प्रदेश कला परिषद की एक मासिक पत्रिका है, ये पता होना। पूछा जा सकता है क्या है ये, तो ये मासिक पत्रिका है जो मध्य प्रदेश कला परिषद की मासिक पत्रिका है ये, है ना। इसके अलावा आदिवासी साहित्य पत्रिका, है ना, ये एक हिंदी मासिक पत्रिका है जो आदिवासी साहित्य और सांस्कृतिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती है। तो हिंदी मासिक पत्रिका है, ये पता होना। आदिवासी साहित्य पत्रिका एक हिंदी मासिक पत्रिका है, हिंदी नाम पता होना। अगला है अनुसंग पत्रिका। अनुसंग पत्रिका जो है मध्य प्रदेश की विशिष्टता को स्थापित करने और उसकी बहुआयामी संस्कृति को बेहतर रूप से समझाने और दर्शाने का कार्य करती है दोस्तों। बेहतर रूप से दर्शाने का कार्य करती है, एक प्रकाशन है ये, है ना, एक प्रकाशन है, याद रखना है। तो ये क्या है मैंने बता दिया ना, अनुसंग पत्रिका है एक प्रकार की जो मध्य प्रदेश की विशिष्टता को स्थापित करने, उनकी बहुरंगी
बहुरंगी बहुआयामी संस्कृति को बेहतर रूप से समझाने और दर्शाने का कार्य करती है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। ये जनजाति ये एमसीक्यू वाला लेक्चर मैंने डाल चुका हूँ, चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं, जैसे राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। बादल बोई वाला पूछ लेता है ना, बादल बोई वाला कहाँ पर है करके पूछ लेता है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। तो ये लेक्चर मैंने शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से जल्दी से समझाने की डिस्कस किया हूँ। बाकी आप लोग इसको एक बार देखेंगे तो याद हो जाएगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।